किसको सौंपू सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार। देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम मेरा देश मेरी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश मानव और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। एक्सप्रेस न्यूज भारत की टीम आज लखनऊ से रायबरेली हॉट सीट पर आ पहुंची है। रायबरेली अमेठी बहुत ही हॉट सीट कही जाती है, हमेशा यहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से कहीं ना कहीं समीकरण अमेठी और रायबरेली के बदले हुए हैं। लेकिन इस बार यहाँ जो एक शानदार प्रत्याशी हैं वो है राहुल गांधी। पूरी लड़ रहे हैं, हम सब की बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखना यही होगा कि यहाँ पर 20 तारीख में वोटिंग है। यहाँ की जनता इस बार किसको सांसद चुनना चाहती है और इस बार देश में किसकी सरकार बनेगी, किसकी जीत और किसकी हार होगी, इसी पर चर्चा करने के मेरे साथ बहुत सारे शानदार साथी लोग मौजूद है। मैं इनसे बात करूंगा। सर, क्या नाम है आपका? शिवम वाजपेयी। वाजपेयी जी, क्या लग रहा है रायबरेली का माहौल किस तरीके को देखने को मिल रहा है? सर, हम लोग सिर्फ अमिताभ पांडे जी और मनोज पांडे जी के समर्थक हैं और वो क्योंकि आज उन्होंने बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए हम लोग पूर्णतः बीजेपी को वोट देंगे और बीजेपी के समर्थक हैं। क्योंकि अच्छा, बीजेपी की जो योजनाएं हैं, धरातल में जो उनकी योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क योजना हो, माननीय नितिन गडकरी जी ने चौतरफा सड़क का जो जाल बिछाया है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत शानदार है। और जलकल योजना, उज्ज्वला योजना, जो भी योजनाएं हैं उनकी धरातल की बहुत शानदार हैं। इसलिए हम लोग पूर्णतः बीजेपी के समर्थक हैं और हम लोग जो निजी समर्थक देखा जाए तो माननीय मनोज पांडे जी और हमारे नेता अमिताभ पांडे जी हैं, इसलिए हम लोग बीजेपी के समर्थक में हैं। आपको बीजेपी ने 2 करोड़ लोगों को रोजगार का वादा किया था, पूरा नहीं कर पाई है। युवा परेशान है नौकरी से। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पेपर लीक हो गए, मालूम है आपको? सब पता है, कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है सर। रोजगार अवसर बहुत दिए हैं, बहुत सी पुलिस भर्तियां भी, लेडीज़ देखिए कितने पुलिस में हो गई, सब है। धरातल में बहुत अच्छी शानदार योजनाएं जो मोदी जी ने दे रखी हैं, बहुत सी योजनाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई रोजगार अब जो कुछ काम करना ही नहीं चाहता, जो पढ़ना नहीं चाहता, आप पढ़िए, आप अच्छे से रोजगार आपके लिए है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ कई और साथी मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? राहुल। राहुल जी, क्या लग रहा है रायबरेली में क्या समस्याएं हैं सबसे ज्यादा? मोदी जीतेंगे? हाँ, नहीं जीतेंगे। लेकिन यहाँ राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, मालूम है आपको? अच्छा, ठीक है। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात। क्या नाम है सर आपका? राकेश कुमार। राकेश जी, क्या करते हैं आप? हम तो प्राइवेट जॉब करते हैं। प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। क्या लग रहा है मोदी सरकार से आप कितना खुश हैं, कितना नाराज हैं? हम चूंकि गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में छुट्टा जानवरों की भी समस्या है। और जिस मुद्दे पे आए थे, रोजगार के मुद्दे पे, कि रोजगार देंगे, अग्निवीर खत्म कर दिया इन्होंने, 4 साल की नौकरी कर दी आर्मी की, तो हम इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। आप इंडिया गठबंधन को? क्या ऐसी खूबी नजर आ रही है आपको? वो रोजगार दे रहे हैं, वो सारी उनके जो वादे हैं वो समझ में आ रहा है, वो पूरा करेंगे। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी आपसे सवाल है। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम परेश कृपलानी। क्या लग रहा है प्रवेश जी, इस बार किसकी सरकार बन रही है? देखिए, सरकार में तो कोई शक नहीं है, वो तो आने मोदी हैं। आने मोदी हैं। लेकिन गांव में किसान परेशान है। किसान परेशान केवल इस सरकार से नहीं था, किसान की ये दुर्गति, जो नीतियां पहले की गलत चल रही हैं, उसकी वजह से ये सब है। ये आप लेके अभी आप अब जैसे लोग बेरोजगारी, महंगाई, इस पे ये चिल्ला रहे हैं कांग्रेस वाले। क्या 2014 के बाद ही ये सब चालू हुआ? उससे पहले क्या बेरोजगारी नहीं थी कि महंगाई नहीं थी? आदमी की इनकम भी बढ़ी है। अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है। आदमी अपनी इनकम नहीं बताता, केवल महंगाई के लिए आप रो रहे हो। पेट्रोल 10 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आदमी तैयार है, पर 100 रुपए का पेट्रोल भराने के लिए तैयार नहीं है। आप यहाँ पे अभी आप 5 मिनट खड़े रहिए, देखिए कितनी कारें घूम रही हैं, पर 100 रुपए के पेट्रोल भरवाने में 10 की आप गाड़ी चल रहे हैं। और रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी कहीं नहीं है। बेरोजगारी नहीं है, बेरोजगारी उन्हीं के लिए है जो खुद काम चोरी कर रहे हैं। काम की कमी नहीं है। मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ी बेकरी शॉप चलाता हूँ, ठीक है, मेरे यहाँ आज 5 लोगों की वो है, आइए मेरे यहाँ काम करिए। मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने। जी बिल्कुल होगा,
बिल्कुल होगा। उसकी प्रॉब्लम ये है ना, जो अपनी देश की जनसंख्या, जो पिछली नीतियां चली आ रही हैं, उस नीतियों को भरने, उसको कंप्लीट करने में कुछ तो समय लगेगा। वो कर रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, इतने रोडें बनी, इतने एम्स बढ़े, क्या वो बिगैर रोजगार के बन गए? वो कहीं ना कहीं रोजगार। अयोध्या देखिए, अयोध्या छोड़िए, अयोध्या के डेवलपमेंट से लखनऊ तक में रोजगार बढ़े हैं। तो क्या रोजगार की कमी नहीं है? पर यह है कि यहाँ पे रोजगार उन्हीं को नहीं मिल रहा है जो करना नहीं चाहता। हर क्षेत्र में डेवलप, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद चांद। चांद साहब, क्या करते हैं आप? ऑटो चालक। ऑटो चलाते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब्दुल तो राहुल की। राहुल जी की। क्यों राहुल जी की? देखिए वो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार बन रही वो है। तो अपनी अपनी सोच है, हाँ, ये हमारी सोच। हर इंसान अपनी अपनी सोच करता हाँ। है। और जो इंसान जैसा हम लोग समझ लिए ऑटो चला रहे हैं, किस तरीके अपना रोटी चला रहे हैं, वो हमारे लोग का दिल जानता है। अच्छा, तो इस बार लग रहा है राहुल गांधी यहाँ से चुनाव जीतेंगे? बेशक। अच्छा, ठीक है। मेरे साथ और कई सारे साथी लोग मौजूद हैं, युवा हैं। क्या नाम है सर आपका? आनंद यादव। क्या करते हैं यादव जी आप? पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बार किसको वोट कर रहे हैं? अब की बार तो कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को कर रहे हैं। यादव है जा रहे हैं। सरकार नहीं, बदलनी सरकार चाहिए। बदल देंगे अपनी। सरकार बदल देंगे। बिल्कुल। लेकिन ये साथी कह रहे हैं कि मोदी जी की सरकार आ रही है। तो पार्टी है, पार्टी हम लोग कांग्रेस सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस को सपोर्ट, भैया लोग बीजेपी सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ। कौन सी सीट आ रही है? यहाँ की आ रही है। अच्छा, यहाँ की सीट। हाँ, एक्सेप्ट बिल्कुल। हाँ, यहाँ आ रही आपने है। यहाँ हाँ, ठीक है। पर हम लोग दे। हाँ, ठीक है, एक और साथी है मेरे साथ, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल तिवारी है। तिवारी जी, क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? नहीं, गवर्नमेंट तो देखिए आपकी बीजेपी की ही रहेगी, पर रायबरेली जो सीट निकलेगी कांग्रेस की निकलेगी। रायबरेली कांग्रेस की निकली जी। आप किसको वोट करने वाले? नहीं देखिए, वोट तो मेरा है, वो तो जब मैं पोलिंग वोट पे पहुंचूंगा, ठीक है, अपने आप को डिसाइड करके चलूंगा। ठीक है, अभी तो दोनों मत हैं। ठीक है, मतों को अपने हिसाब से लेकर के अपने हिसाब से चलना है। ठीक है, ये कई सारे साथी लोग हों। हाँ, आप देखिए वो कह रहे हैं मोदी जी की सरकार। एक रायबरेली की सीट जीत जाने से क्या लग रहा है? रायबरेली सीट से ही प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। रायबरेली से? सीट से ही। वो वायनाड से भी लड़ रहे हैं, क्या गारंटी है कि रायबरेली की सीट वो नहीं छोड़ेंगे? 6 महीने में आप फिर से इलेक्शन रायबरेली में देखेंगे। उसका क्या महंगाई पे असर पड़ेगा, क्या रायबरेली की परेशानियां बढ़ेंगी, उसका कोई अंदाजा है? तो ये 200% वो रायबरेली की सीट छोड़ के यहाँ से जाएंगे। अच्छा, तो इसलिए लग रहा है आपको? हाँ, तो ये 100% यहाँ की ये सीट वो छोड़ेंगे और वायनाड भागेंगे। वायनाड भागेंगे? हाँ। तो यहाँ किस लिए चुनाव लड़ने आए? अमेठी, रायबरेली और पूर्वांचल पूरा कवर कर सकेंगे? यहाँ सर, मेरी उम्र 45 साल है, मैं ये बेवकूफियां देखता चला आ रहा हूँ कि हम लोग 2004 से 14 के बीच में इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार में 10 साल में 18 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई हैं। स्पिनिंग मिल, शुगर मिल, ITI और छोटे छोटे लघु उद्योग वो बंद हुए। उसको कोई नहीं गिनाता। बस एक वही रेवड़ी बता देंगे। एक एम्स दिया, एम्स का भी हाल जानते क्या था? 2014 तक हर साल वहां पे उद्घाटन किया जाता था, एक डब्बा रख दिया गया, उस पर रंगाई पुताई करके आज उद्घाटन हो रहा है। पश्चिम बंगाल और रायबरेली में 2008 में एक साथ एम्स स्टार्ट हुआ और वहां 2 साल में काम स्टार्ट हो गया और यहाँ 2014 तक नहीं हुआ। इसका कौन जवाबदेही है? किसने किया? तो क्या लग रहा है कांग्रेस ने देश को लूटा है? नहीं, मैं लूटने की बात नहीं कह रहा हूँ, वो डेवलपमेंट से पता नहीं क्यों पीछे डेवलपमेंट भागते हैं। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है, इसलिए उन उन लोग लोग को चुना गया। हाँ, बिल्कुल चुना गया। और देश क्या, पूरी दुनिया देख रही डेवलपमेंट। केवल मैं नहीं देख रहा हूँ, आप नहीं, ये नहीं देख, दुनिया देख रही है। ठीक है, ठीक है। मेरे साथ कई और साथी। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? दूसरी बात, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी पार्टी है। मालूम है उनका संसदीय क्षेत्र कितने सालों से है? उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। उसके बाद 10 सबसे गरीब जिलों में डिस्ट्रिक्ट में रायबरेली का भी नाम बस स्टॉप तक नहीं बनवाया। सोचो, बारिश होता है इतना पानी भर जाता है यहाँ पर। हाँ, रायबरेली बस स्टॉप है, कुछ नहीं है। और दूसरी बात, हम पता नहीं ऐसे कौन लोग हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं। हमको हंसी आती है उनको देख, कैसे राहुल गांधी जैसे लोगों को विश्वास करते हैं। सोचो, जिसको बात करने की तमीज नहीं, वो बात करने की तमीज, देश क्या चलाएगा? सोचो, क्यों? प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री होता है ना, उसको इज्जत दिया जाए, कैसे उसको सम्मान से बात किया जाना चाहिए ना, उसको तरीका नहीं है। वो लोग राहुल गांधी को भी लोग पप्पू कह रहे हैं। वही तो। कितना सही है? सही, भी तो सही नहीं है। वो बात ठीक है, लेकिन देश का प्रधान वो तो कुछ नहीं है। राहुल गांधी क्या है? एक मामूली से नेता है सिर्फ, बस। राहुल गांधी बाकी वो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनका पूरी दुनिया में छवि खराब होती है इस तरीके, जिस तरह वो असभ्य तरीके से प्रधानमंत्री को बोलते हैं, बात करते हैं।
ये मेरे हिसाब से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, कोई भी कि मतलब वो पद पे है ना, उस पद का गरिमा को सम्मान करना चाहिए राहुल जी को। ठीक है, मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर? मारुति त्रिपाठी। क्या लग रहा है त्रिपाठी जी, यहाँ किसका माहौल नजर? सर देखिए, माहौल आपके निश्चित रूप से कमल का है, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि कांग्रेस से आप जिससे बात करिए वो चीज़ देते हैं। एम्स दिया हमने रायबरेली और रेल कोच। सर ये है कि रेल कोच पे आते हैं। पहले रेल कोच में सोनिया जी आई, उन्होंने उद्घाटन किया, ये कहा कि 1000 डिब्बे हर साल बनके रेल कोच से जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि डिब्बे आते थे कपूरथला से, बन के आते थे, यहाँ नट बोल्ट टाइट होने का और पेंट करने का काम किया जाता था। ये था इनका विकास। फिर आते हैं हम एम्स के ऊपर। 2008 में इन्होंने भूमि पूजन किया। 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 6 वर्षों में केवल 2 कमरे बना करके विदाउट स्लेब, उस पर टीन सेट रखकर इन्होंने नकली ओपीडी चालू कर दी। अब हम आते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं ये हमारा परिवार है। आप ये बताइए, रायबरेली अमेठी मेरा परिवार है, तो क्या अमेठी का कोई भी बेटा नहीं था कि जो चुनाव लड़ सकता कांग्रेस से? क्या आप टिकट तो छोड़िए, लोकसभा सांसद आज तक रायबरेली जिले से इन्होंने नहीं दिया है। और छोड़िए, मैं कहता हूं कि अगर सांसद आप एक राष्ट्रीय नेता हैं, आप हमको समय नहीं दे सकते परमानेंट, तो एक जो सांसद का प्रतिनिधि होता है वो तो लोकल का होता है, वो भी आप पंजाब से लिए हैं। मतलब आप रायबरेली को छलने का काम कर रहे हैं। आप रायबरेली के लोगों को गिरी निगाहों से देखते हैं कि यहाँ का कोई भी बेटा इस लायक नहीं है। अब आप सोचिए, यहीं से 100 किलोमीटर की दूर पे फिरोज खान जी की कब्र है। मतलब अगर दादी की नाक दिखा के प्रियंका जी वोट मांगने आती हैं, लेकिन दादा के नाम पे कि हमारी वोटें कट जाएंगी, उनको अपना दादा मानने से इनकार करते हैं राहुल गांधी जी। और मेरा मानना है, आप भी वरिष्ठ हैं, मैं भी युवा हूँ, माँ एक रिश्ते में दादा और पोते का रिश्ता विश्व में सबसे अच्छा रिश्ता माना जाता है, क्योंकि पोते का पहला दोस्त दादा होता है और दादा का अंतिम मित्र पोता होता है। राहुल गांधी जहां आप खड़े हैं, बगल में फिरोज गांधी कॉलेज है। जब यहाँ के लोगों ने ये बात कि रायबरेली के पहले सांसद फिरोज खान हैं, उनकी मूर्ति रखी जाए, तो प्रियंका जी ने कहा था कि मरते दम तक, ऑन रिकॉर्डेड है कि मरते दम मेरे सामने फिरोज खान की मूर्ति नहीं लग पाएगी। तो जो व्यक्ति अपने दादा अपने बाबा का नहीं कर पाता है, और सबसे बड़ी बात, दिनेश सिंह में और राहुल गांधी में कंपेरिजन की जाए तो आपको भी याद होगा, जब भी हम लोगों का कोई रिश्ता होता है, हम अपनी बहन या बेटी की शादी करते हैं तो उसका ददियाल और ननिहाल देख के अपनी शादी करते हैं कि उसका ददियाल और ननिहाल कैसा है, क्योंकि उसके व्यक्तित्व की जानकारी हमको उनके पूर्वजों से होती है। तो मुझे लगता है कि जनता को दिनेश सिंह के ददियाल और ननिहाल देख लेना चाहिए। और राहुल गांधी भी तो पहले कांग्रेस में ही थे, सोनिया जी के साथ, सोनिया गांधी जी साथ थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि लगातार रायबरेली की जनता को छला जा रहा है, एक अभी राम जी के नाम पर टिप्पणी की जाती है। मैं कहता हूं कि राम हमारी आस्था है। अभी सब कहेंगे राम सबके हैं, राम सबके। आज चुनाव है तो राम सबके हैं। और इससे कपिल सिब्बल ऐसे दर्जनों वकील उतार दिए राम के विरोध में। राम जी के अस्तित्व पर सवाल करने वाले आज बोल रहे हैं भैया राम तो हमारे भी हैं। सब बात के मैं एक बोलना चाहूंगा, अब कांग्रेस ने देश को इतना ठगा, इतना जनता उब गई है देश की ना, कि 80 के दशक वाली जनता नहीं है, अब 2000 के दशक वाली जनता जागरूक जनता है। ठीक है, योगी के जमाने की। इतना कांग्रेस देश को ठगा, इतना झूठ बोला, इतना घोटाला किया ना, कि अब देश उल्टे पांव नहीं चलने वाला। नहीं चलने वाला। क्या लग रहा है? लेकिन यहाँ से तो राहुल गांधी चुनाव जीत रहे हैं। कुछ नहीं, राहुल गांधी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वायनाड जाए, एक दिन वहां से भगा दिया जाएंगे। मैं कहता हूँ, अगर राहुल गांधी अगर वो कांग्रेस से निकाल दिया जाए ना, ग्राम पंचायत का चुनाव प्रधान का नहीं जीत सकते हो। उनकी कुछ वैल्यू नहीं, जिसको बात करने की तमीज ही नहीं है, कुछ नहीं है वो, मैं कहता हूँ। सर अयोध्या, हाँ सर आ रहा हूँ, क्या लग रहा है अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, उससे बीजेपी को कितना फायदा हो रहा है? देखिए, उसके पूरे देश को फायदा हुआ है। वो हम लोग के आराध्य राम का मंदिर है सर। वो अयोध्या में मंदिर बनने से बीजेपी को नहीं फायदा हुआ है, पूरे सनातन धर्म को फायदा हुआ है। जो हमारे आराध्य जो एक टेंट में रहते थे, जिसके अगेंस्ट यही पार्टियां केस लड़ी हैं, मैं उस मुद्दे पे तो चलिए वो एक धार्मिक मुद्दा है, मैं उसको किनारे कर दूं। आप केवल डेवलपमेंट में बात करिए,
सर डेवलपमेंट पे बीजेपी राम के नाम पर वोट क्यों मांग रही है? मांगेगी सर, बिल्कुल क्यों मांगेगी, भगवान के नाम। निर्वाचन आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप किसी भी आस्था का सहारा लेकर के वोट नहीं मांग सकते। नहीं, वो ये नहीं कहता कि मुझे राम की वजह से वोट दो, वो ये अपना बता रहे हैं ना। गाना बजा रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये जवाब मेरे पास है, बहुत अच्छा जवाब है। मैं जवाब दीजिए। सर देखिए कहते हैं जो राम को लाए हैं और इसका विरोध होता है। जब नवरात्र आती है तो हम माँ की मूर्ति को लेके आते हैं, हमारी उसमें भावनाएं होती हैं। भाई मैं विकास पे जवाब दूंगा, आप आइए बिल्कुल जवाब विकास पे लीजिए। जो भाई ने कहा राम को, जब कृष्ण जी का जन्मोत्सव होता है तो हम श्री कृष्ण के आते हैं, तो राम को लाने का मतलब केवल हमारी भावनाओं से है कि एक जो हमको एक दर्द होता था कि हमारे प्रभु श्री राम टेंट में हैं, आज वो भव्य महल में है, बस आप देखने का नजरिया है। तो फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ना सर, सुप्रीम मंदिर किसने बनवाया आप बता दीजिए। बीजेपी ने बनवाया किसने बनवाया? सर सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, लेकिन प्रदेश का ऐसा पहला मुख्यमंत्री था जिसने कहा था कि आप फैसला दीजिए, मैं वचन देता हूं कि प्रदेश में एक मच्छर नहीं मरने वाला है। वरना यही अखिलेश यादव कहते थे कि खून की नदियां बह जाएंगी, और योगी जी ने स्पष्ट कहा था कि मैं एक मच्छर नहीं मरने वाला है। इतना बड़ा फैसला आया। आपने देखा जो उत्तर प्रदेश दंगों का गढ़ हुआ करता था, एक भी दंगा जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है, क्योंकि दंगाइयों को बिल्कुल मालूम है कि हम सुबह पत्थर फेंकेंगे तो मेरे पास पत्थरों की कमी नहीं होगी, योगी बाबा का बुलडोजर आएगा और पत्थर और ईंटों की कमी नहीं रहेगी। आप पत्थर चलाइए, लेकिन उनकी 7 पुश्तों से वसूल की संपत्ति वसूल ली जाएगी। ठीक है, मेरे साथ एक मिनट आ रहा हूँ सर आपके पास। मेरे साथ इधर बहुत सारे साथी और लोग मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपू। क्या लग रहा है यहाँ कौन चुनाव जीत रहा है? राहुल गांधी एकदम पूर्ण बहुमत से जीत रहे हैं, कहे घबरा रहे हो आप? हाँ, राहुल गांधी जीत रहे हैं। अभी आप देखबे भाई। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं सरकार नहीं इंडिया गठबंधन की बन रही है। कहाँ नहीं बन रही? वो कह रहे हैं राहुल गांधी यहाँ से सीट छोड़ के भाग जाएंगे। आप देख रहे बता रहे हैं भाई साहब, आप वो बता रहे भैया ये कह रहे हैं राहुल गांधी चुनाव जीत 200% भाग वही नहीं वायनाड जाएगा। वो ऑलरेडी वायनाड से सांसद है। यहाँ पे तो उनको पीएफआई का पूरा सहयोग मिल रहा है। वो चलिए, वो एक छोड़िए। ठीक है, एक चाचा जी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या चाचा जी क्या लग रहा है यहाँ का माहौल क्या है इस बार? यहाँ क्या माहौल है? देखो भाई, पारंपरिक सीट तो है ही है, उनकी परंपरा है। वो फिरोज गांधी जी से लेकर के इंदिरा, सोनिया जी, एक तो एक परंपरागत सीट है ये। इसका देश के और सीट से और मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, मुद्दों से कोई लेना देना नहीं, ये तो चल ही रहा है। और बाकी जहाँ तक मोदी का सवाल है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोग समझ ही रहे हैं और वो चल भी रहा है। अब यहाँ प्रश्न ये नहीं है कि कौन जीत रहा कौन हार रहा, यहाँ प्रश्न ये है कि 6 महीने बाद फिर यहाँ इलेक्शन होना। अच्छा, क्यों? बस हमारे दिमाग में जो ये सवाल है कि 6 महीने बाद 90% इलेक्शन यहाँ फिर होना, क्यों होना है? राहुल गांधी मान लीजिए जीत रहे हैं, वो वहां से लड़े, वो वहां से वायनाड से वो ऑलरेडी वो लड़ चुके हैं और जीतने की वहां संभावना भी है, लोग बता रहे हैं। तो जब 2 जगह से जीतेंगे तो एक जगह छोड़नी। और हम तो ये भी सुने हैं कि राहुल गांधी ने भी कहा कि वायनाड नहीं छोड़ेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शन रिपीट होना है। तो इनको, तो हमारी राय ये है कि इनको जो प्रियंका गांधी को ही यहाँ से लड़ाना चाहिए। बस। बहुत अच्छा सवाल है सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है सर आपका? कर्ण सिंह। क्या लग रहा है सिंह साहब, इस बार पूरी तरीके पूरे रायबरेली, पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में केवल और केवल कमल चल रहा है। अब की बार 400 पार का नारा मोदी जी ने दिया था, और इस बार 400 पार वाकई में देश की जनता करने जा रही है, और रायबरेली भी उसमें एक सीट खेलने जा रही है, और अमेठी में भी कमल खेलने जा रहा है। लग रहा है राहुल गांधी चुनाव हार जाएंगे? चुनाव बिल्कुल हार जाएंगे। कारण मैं आपको बता रहा हूँ, रायबरेली की जनता मिटाने जा रही उन हस्तियों को चुनाव जीतने के बाद जो झांकने नहीं आते हमारी बस्तियों को। 5 साल रायबरेली की जनता से कोसों दूर रहने का काम। दर्जनों सैनिक हमारे माँ भारती की सेवा करते हुए शहीद हो गए। किसी के घर जाना तो दूर, राहुल प्रियंका, सोनिया गांधी की तबीयत खराब थी, क्या राहुल प्रियंका यहाँ आकर के जो है शोक संवेदना नहीं व्यक्त, किसी के घर तक नहीं गई। अब यहाँ नाव पलट गई थी,
दर्जनों लोगों खत्म हो गए, नहीं गई। ऊंचाहार एनटीपीसी में बॉर्डर फट गया, कितने लोगों की जान चली गई, कितने लोग घायल हुए। कहीं पे भी जा करके शोक संवेदना, गांधी पूरे परिवार ने, सोनिया गांधी कहती है हमारी स्वास्थ्य खराब है, लेकिन राहुल प्रियंका स्वस्थ थे, उनके प्रतिनिधि स्वस्थ थे, वो तो आ सकते थे, प्रतिनिधि भी जाने का काम नहीं। मणिपुर में सर बच्चियों को नंगा घुमाया गया, मोदी जी ने कोई एक टिप्पणी करी है क्या? नहीं, टिप्पणी की बात नहीं है। देखिए, कोई संवेदना रायबरेली लोकसभा का जो बात आपने की, रायबरेली का आपने कहा राहुल गांधी आ जाएंगे, मैं उस बात पे अपने विचार आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दे रहा हूँ, कश्मीर में क्या नरसंहार नहीं हुआ था? कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को भगाने का काम, वहां नरसंहार करने का काम किया, सिखों के साथ कितना अत्याचार किया। क्या इस देश की जनता नहीं भूल गई है? इस देश की जनता बिल्कुल नहीं भूली है, और उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जनता तैयार है। और मुंह तोड़ जवाब ईवीएम के बटन पे इतना कमल का फूल दबेगा कि 400 पार होने जा रहा है। मेरे साथ एक और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूंगा। क्या नाम है सर आपका? नहीं अलग। अच्छा ठीक है। तो सर कई सारे साथी लोग हैं, और एक बार इधर एक भाई साहब दिख रहे हैं मुझे कुर्ता पजामा में। क्या लग रहा है सर, क्या नाम है आपका? शिवेंद्र सिंह। शिवेंद्र सिंह, क्या माहौल है यहाँ का? रायबरेली कह रही है कि गलती मेरी नहीं कि हमने आपको मौका दिया, गलती तो ये है कि आपने हमें धोखा दिया। और गालिब जो है वो ताउम्र भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो ये गांधी परिवार भावनात्मक रूप से रायबरेली को 20 साल से छल रहा है। पहला भारत देश में एक ऐसा जिला है जिसका सांसद माननीय सोनिया गांधी जी अपना सर्टिफिकेट भी जीत कर नहीं लेने आएंगे। ये भारतीय लोकतंत्र में जनादेश का इतना बड़ा अपमान कभी पहले दूसरी बार नहीं हुआ और ना होगा। उसके बाद अपने नामांकन के बाद बेटे के नामांकन में आई, 2.5 घंटे यहीं धूप में खड़ी रही। कोरोना काल में यहाँ क्या स्थिति थी? मैं जनता की तो बात ही नहीं करता। कांग्रेस की जो पार्टी है उसमें 3 लोग कोरोना काल में खत्म हुए, ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर थे। उनके घर ना उनका कोई पत्र आया, ना उनके गांधी परिवार का कोई बेटा बेटी जो उनके हैं कोई नहीं आए। जिनको रायबरेली का पुत्र, जिनको आज सौंप रहे हैं रायबरेली को, तो रायबरेली को राहुल तो सौंप रहे हैं, लेकिन राहुल को कभी रायबरेली को नहीं सौंपा। सौंपे होते तो आते। अब आप सुनिए विकास की बात, जिसपे कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने विकास किया। राहुल जी ने कई फैक्ट्रियां गिनाई, हमने एम्स का शिलान्यास किया, बनवाया नहीं शिलान्यास, हमने रेल कोच का शिलान्यास किया। 2014 के पहले सोनिया गांधी सुप्रीम पावर थी। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री उन्होंने बनाया था, और उनके लड़के ने मनमोहन सिंह का अध्यादेश फाड़ दिया था। तो इसका मतलब सुप्रीम पावर फैमिली थी वो। 2014 के पहले यहाँ कृष्णा पेपर मिल बंद हुई, रावल पेपर मिल बंद हुई, भवानी पेपर मिल बंद हुई, आपटान केबिल फैक्ट्री बंद हुई, मोदी कारपेट बंद हुई, यहाँ टायर ट्यूब की फैक्ट्री थी बंद हुई, सीतापुर शुगर मिल बंद हुई। आप कितनी फैक्ट्रियां, उद्योगों का कवरेज बीजेपी ने कितनी खुलवाई? बीजेपी ने इनका जो एम्स गिना रहे हैं, ये एक कमरे में 3 में ओपीडी चला के गए थे और 10 साल उसमें वोट लिया, 2 बार शिलान्यास किया एम्स का। और रेल कोच में कपूरथला से डब्बे आते थे, उनका पेंटिंग होती थी, पेंटिंग का खर्चा उस किराए से कम होता था जो पेंटिंग। आज यहाँ वंदे भारत के डिब्बे बनते हैं और उनका एवरेज कपूरथला से ज्यादा होने जा रहा है 5 साल के अंदर। क्या लग रहा है यूपी में कितनी सीट आ रही सर? 71 प्लस सीट आ रही। 71 प्लस सीट आ रही। मेरे साथ कई और साथी मौजूद है, मैं इनसे बात करूं। क्या नाम है सर आपका? अतुल। अतुल जी, क्या लग रहा है रायबरेली का क्या माहौल है? रायबरेली का माहौल है कि बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। बीजेपी। तो मेरे साथ बहुत सारे साथी लोग मौजूद थे। जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर 20 तारीख में वोटिंग होनी है, तो देखना यही होगा जो मेरा प्रोग्राम है, मेरा देश मेरी सरकार। यहाँ पर किसकी जीत और किसकी हार होती है, रायबरेली में इस बार सांसद कौन चुना जाएगा और पूरे देश में किसकी सरकार बनेगी। आप लोग देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत, जिद सच दिखाने की। किसको सौंपूं सत्ता, ये है मेरा अधिकार। जनता बनाएगी इस बार वोट को हथियार। जो करेगा काम वही होगा वोट का असली हकदार।
देश में बनेगी अब किसकी सरकार, अब होगी किसकी जीत किसकी हार। आप भी रहें तैयार, सही करें चुनाव इस बार। मैं हूँ मुकेश मानव, देखिए मेरे साथ मेरा खास प्रोग्राम, मेरा देश मेरी सरकार।